दोस्तों भारत में 1952 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे और अब 2024 में भारत अपने सबसे बड़े इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज़ादी के बाद से अब 2024 तक में भारत का सफर ग्रोथ और चैलेंजेस से भरा हुआ था। आज़ादी जब मिली थी तब बहुत से पॉलिटिकल आकाओं ने प्रेडिक्ट किया था कि भारत का फ्यूचर डार्क ही रहेगा और वहाँ कोई पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश हो नहीं पाएगी, लेकिन इन सब प्रेडिक्शंस को गलत ठहराते हुए भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है एंड सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। एंड 1952 से लेकर आज 2024 तक में भारत में हुए जनरल इलेक्शंस ने भारत की डेमोक्रेसी को साल दर साल बेहतरी किया है एंड इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर और सक्सेसफुल बनाने में इलेक्शन कमीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस वीडियो के थ्रू इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शंस को बड़े ही सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिनकी आईडीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के सक्षम बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको प्री से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस मिलती है एंड आपको मेरा कोड यूज करना होगा RS Live, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शन को समझने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन जी। इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, जिसको नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पार्ट 15 आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का पावर देता है इलेक्शन कमीशन को सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का। एंड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इनके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता है, बल्कि इनके इलेक्शन सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होते हैं। अब 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी कि सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बट 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए, क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी 21 से 18 ईयर्स तक में। इसी वजह से काम काफी बढ़ चुका था। सो दैट्स वाई इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। लेकिन जनवरी 1990 में वापस इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था एंड फिर अक्टूबर 1993 में वापस से इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, जो अभी तक सेम ही है। दैट इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, सो दैट भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सके। सो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सेम मैनर में ही हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट मींस प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव तभी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने रिमूवल का रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया हो, वो भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनका टेन्योर 6 साल का होता है या अंटिल 65 ईयर्स, जो भी दोनों में से पहले हो। सो ये प्रोविजंस सुनिश्चित करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। अब देखिए, इंडिपेंडेंट भारत में जितने भी पहले सक्सेसफुल इलेक्शंस हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, दैट्स वाई इलेक्शन कमीशन के कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं जिनको क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, जो कि हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को समझते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टेरिटोरियल एरियाज को, जो कि बेस्ड होते हैं पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन एक्ट पे। फिर सभी एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना एंड इलेक्टोरल रोल्स को समय दर समय रिवाइज और प्रिपेयर करना, इलेक्शंस के डेट एंड शेड्यूल को नोटिफाई करना एंड नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटनाइज करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना एंड उनको पार्टी सिंबल्स अलॉट करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करना, इलेक्शंस की मशीनरी को सुपरवाइज करना पूरे देश भर में, सो दैट इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो सके, और पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना इलेक्शंस के लिए एंड पार्टीज को नेशनल और स्टेट पार्टीज की तरह रिकॉग्नाइज करना उनके इलेक्शंस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन के एडवाइजरी फंक्शंस को समझें तो वो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन एडवाइस कर सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन एडवाइस कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के तहत इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं। एंड जो लास्ट पावर है वो है क्वासी जुडिशियल। इलेक्शन कमीशन कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जहां वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन को लेकर एंड इलेक्शन सिंबल्स के अलॉटमेंट को लेकर। एंड अगर इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स के दौरान कोई डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं एंड इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी बनाते हैं, जो भारत जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है एंड वो भी फ्री एंड फेयर मैनर में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होना, पावर्स का लिमिटेड होना, इलेक्टोरल वायलेंस और डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। पर इन सब लिमिटेशंस को इलेक्शन कमीशन ने ओवरकम किया है और 1952 से अब तक भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए सक्सेसफुली
फ्री इलेक्शंस इंप्लीमेंट हुए हैं एंड इलेक्शंस का रिजल्ट के बाद जो पावर ट्रांजिशन रहा है वो भी बड़ा स्मूथ रहा है भारत में। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्शन कमीशन की रिलायबिलिटी पे किसी को भी कोई शक नहीं है, पर जो इलेक्शन कमीशन के लिमिटेशंस हैं उनको आने वाले समय में भी रिजॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग और बेहतर होती जाए एंड भारत की डेमोक्रेसी साल दर साल और बेहतर होती जाए। सो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो कि इलेक्शन कमीशन है क्या और उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं। अब मैं आपको मेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सब कमेंट्स में बताएंगे एंड जिसका आंसर बेहतर होगा उसको पिन किया जाएगा। सो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, व्हाट आर द चैलेंजेस डज द इलेक्शन कमीशन फेसेस, एनालाइज। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। सो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड अपने कमेंट्स भी करिएगा। सो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।